लेकिन आपको एक कैंडल ग्रीन रहती तो आप डायरेक्टली अपसाइड में एंट्री करते हो। मैं क्यों इतने बड़े बड़े प्रॉफिट बुक कर पाता हूँ? कभी कभी ये सिचुएशन रहती है रिटेल ट्रेडर्स की, जितना आपका प्रॉफिट नहीं होता है ना, उससे ज़्यादा आपके चार्जेस रहते। आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी नहीं बन पाओगे। तो हेलो दोस्तों, जैसे कि आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार मैं अभी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर अभी थोड़ा सा बात करने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ कि रिस्क मैनेज कैसे करते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, उसके ऊपर काम कैसा करना है। तो चलो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्टली। पहले बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। तो जैसे कि बहुत से कमेंट्स आते हैं मुझे, बहुत से लोग लाइव पर भी पूछते हैं सर ट्रेडिंग की साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाओ, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो बनाओ। ये देखो, मैं जितना ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाऊंगा उतना आप कंफ्यूज होते जाओगे। मैं शॉर्ट में बताने वाला हूँ, इसलिए एंड तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं चलो। जैसे कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी में पहली गलती रहती है लोगों की कि ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ओवर ट्रेडिंग मतलब क्या है? एक ही ट्रेड में बार बार एंट्री करना, बार बार मतलब एग्जिट होना। आपका सेटअप का प्लान नहीं रहता है, लेकिन आपको एक कैंडल ग्रीन रहती तो आप डायरेक्टली अपसाइड में एंट्री करते हो। एक कैंडल रेड आती फिर उसमें एग्जिट कर देते हो, फिर डाउन साइड में मतलब पुट में एंट्री कर लेते हो। तो इस तरह से आपको भी पता नहीं चलता कि सुबह 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक आप कितने ट्रेड्स करते हो। कभी कभी ये सिचुएशन रहती है रिटेल ट्रेडर्स के, जितना आपका प्रॉफिट नहीं होता है ना, उससे ज़्यादा आपके चार्जेस रहते, जो कि मतलब ब्रोकर चार्ज करता है। उनके जो अलग अलग चार्जेस रहते हैं ना, मतलब बहुत से लोगों का देखा है मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी क्लासेस लेता हूँ ना, उसमें बहुत लोग मुझे बताते हैं कि मेरे 40 एंट्री हो गई, 30 एंट्री हो गई। इसका मतलब ये है कि 5,000 रुपये आपका उधर प्रॉफिट है, लेकिन वो चार्जेस उससे ज़्यादा है। 8-8, 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार रुपये आप एक दिन के चार्जेस देते हो। तो मतलब इसको आपको रोकना है। मतलब क्या करना है, आप जब भी सेटअप के ऊपर बैठते हो ना सुबह मॉर्निंग पर 9 बजे, तो आपको एक बात याद रखनी है कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आज 3 ट्रेड करना है, 2 ट्रेड करना है। ये आपके माइंड में आपको फिट करके रखना है। आप समझ लो आपने सुबह सेटअप के ऊपर बैठ गए, आपने तब सोचा था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आज 3 ट्रेड करूँगा, और आप उसके ऊपर चले गए। मतलब आपने 5 ट्रेड के, 7 ट्रेड के, 10 ट्रेड के। तो उस दिन आप खुद को बता देना स्ट्रिक्टली कि मैं एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाऊँगा। आप क्लोज कर दो, आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। मैं मतलब फ्रैंकली कह रहा हूँ, यहाँ पर डायरेक्टली कह रहा हूँ आपके मुंह पर कि आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी नहीं बन पाओगे। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, जो कि रिवेंज ट्रेड मतलब देखो, आप जब भी सेटअप के ऊपर बैठते हो ना, कल क्या हुआ है, परसों क्या हुआ है, या लास्ट वीक में, लास्ट मंथ में आपके साथ क्या हुआ है, वो मतलब कितना लॉस हुआ है, वो आपके माइंड में नहीं रहना चाहिए। मतलब आप क्या करते हो, आज अभी समझ लो आप आज मतलब थर्सडे, मैंने कल लॉस किया था, मैं आज सुबह मॉर्निंग में मतलब ट्रेड सेटअप पर बैठ जाऊंगा, तो कल का लॉस माइंड में नहीं रखना है आपको, उसको भूल जाना है। वो कल का लॉस कल हो गया, कल क्लोज हो गया। आप कल का लॉस माइंड में लेके बैठोगे ना, तो फिर आज आपको लॉस ही होना है। और एक बात इसके साथ मैं कहना चाहता हूँ, जो भी रिटेल ट्रेडर है, BTST मत करना, ओके? क्योंकि मंथ एंड में क्यों नहीं तो मंथ के स्टार्ट में आप BTST करोगे ना, आपका एक भी ट्रेड गलत चला जाएगा ना, तो आपके पूरा वीक का, पूरे मंथ का वहाँ पे कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। इसलिए BTST ट्रेड अवॉइड करना। तो चलो इसके साथ हम तीसरे पॉइंट्स पर चलते हैं, जो कि SL और टारगेट्स। जब भी आप ट्रेड्स करते हो ना, आपके माइंड में एक सेटअप रहना चाहिए। सेटअप के हिसाब से आप प्लान करते हो, तो उसका टारगेट भी आपके माइंड में फिक्स रहना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा, मैं भी लाइव ट्रेड पर जब भी ट्रेड देता हूँ तो मेरा SL स्ट्रिक्टली SL रहता है, उसके साथ मैं टारगेट्स भी देता हूँ। जब टारगेट रहता है तो हमें ट्रेड था वो क्लोज करना है, SL के पास भी जाता है तो SL हिंट करता है तो भी हमें उस ट्रेड से निकल जाना है, और बार बार एक ही ट्रेड में हमें एंट्री करनी ही नहीं। और इसके साथ साथ आपने देखा ही होगा, मेरे प्रॉफिट्स भी रहते हैं, मतलब कभी 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख मैंने प्रॉफिट्स डाले। अब जो नए आप देख भी सकते हो मेरे इंस्टा पर, यूट्यूब पर जाके शॉर्ट पर मैंने प्रॉफिट्स भी डाले। मैं क्यों इतने बड़े बड़े प्रॉफिट बुक कर पाता हूँ? क्योंकि जब भी मैं प्रॉफिट्स वाले ट्रेड रहते हैं ना मेरे, मैं उसको होल्ड करता हूँ, और मैं जो भी रिस्क लेता हूँ ना, मेरे प्रॉफिट्स के ऊपर लेता हूँ। आपको भी वही करना है, ठीक है? मतलब समझ लो निफ्टी का आपने एक ट्रेड किया है, उसमें 50-60 पॉइंट्स प्रॉफिट्स में चलते हो। समझ लो आपने 10 लॉट्स बाई किए, 50% 70% क्वांटिटी बुक करनी, मतलब आप वहाँ पे सेफ हो गए। और जो भी बाकी की बची हुई क्वांटिटी ना, उसके ऊपर रिस्क लेना है। उसके ऊपर मतलब उसका जो प्रॉफिट चल रहा है ना 50-60 पॉइंट्स, उसके ऊपर रिस्क लेना है। उसको आपको कॉस्ट टू कॉस्ट लगाना है, और उसके ऊपर जितना जाता है ना उसको जाने दो। जो ऊपर का आपको रहेगा ना, जो मिलेगा ना, वो आपको बोनस के तरह समझ लेना और उसको रख लेना।
तो चलो दोस्तों, अभी फिर रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। इसमें मैं बताने वाला हूँ आपका कैपिटल कितना है, उसके ऊपर कितने परसेंटेज रिस्क लेना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होता है, उसे कैसे फॉलो करना है। तो चलो, रिस्क मतलब आपका जितना कैपिटल रहेगा, समझ लो आप 10,000 रुपये यूज़ करें, आपको एक दिन में सिर्फ उसके ऊपर मैक्स टू मैक्स 3% की रिस्क लेनी है। ओके, उसके बाद फिर आता है रिस्क रिवॉर्ड रेशो। इसमें ये भी बहुत मैटर करता है, आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना रखते हो, मतलब 1:1, 1:2, 1:3, 1:10। एक क्या होता है आपको, मतलब ये देखो, आप समझ लो 1:1 का मतलब क्या होता है, 1,000 रुपये का प्रॉफिट करने वाले हो, तो उसके अगेंस्ट आपका मतलब लॉस कितना रहेगा। 1:1 मतलब 1,000 का प्रॉफिट बुक करोगे, उसके हिसाब से आपका 1,000 का लॉस होगा। 1:3 मतलब समझ लो आप 1,000 का रिस्क ले रहे हो, तो 3,000 उसके अगेंस्ट आपका 3,000 का प्रॉफिट होगा। तो इसमें क्वांटिटी कैसे आपको चूज़ करनी है, मैं वो भी बताने वाला हूँ। रिस्क मैनेजमेंट कम से कम आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 रखना ही है। जो भी कोई ट्रेड का आप सेटअप कर रहे हो, उसमें आप कम से कम 1:2 का ट्रेड सेटअप रखना है। समझ लो आप 1,000 की मतलब रिस्क ले रहे हो, तो उसके अगेंस्ट आपको 2,000 रुपये का प्रॉफिट्स बुक करना ही है। तो और एक चीज़ बता दो कि लॉट साइज कैसे आपको डिसाइड करना है। जब भी आपके पास आपका सेटअप रहता है 1:5 का, 1:10 का, वहाँ पर आपको क्या करना है, ज़्यादा क्वांटिटी बाय करना है, क्योंकि कम लॉसेस के ऊपर आपको ज़्यादा प्रॉफिट्स मिलने वाला। तो इस तरह से आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी मेंटेन कर सकते हो। तो इसमें आपका तीसरा पॉइंट्स रहेगा कि आपको कभी भी जो भी आप ट्रेड्स लेते हो ना, उसे आपको बीच में कट नहीं करना है, क्योंकि बहुत से ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं, ठीक है, मतलब बहुत टाइम आपके साथ हुआ है, ये मेरे साथ भी हुआ है। जब भी मतलब ट्रेड मुझे लग रहा है बीच में कहाँ पे फंसा है, साइड बेच चल रहा है, वहाँ पे क्या करते हैं हम, मतलब घबरा जाते हैं और उसको कट कर देते हैं। इसलिए जब भी आप ट्रेड का प्लान करते हो ना, एक चीज़ आप याद रखना, एक तो एसएल टेल करके उसको आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकालना है, नहीं तो एसएल लेना है, नहीं तो एक तो टारगेट, बीच में आपको ट्रेड कट नहीं करना है। और जब भी ट्रेड मतलब जैसे जैसे ऊपर चला जाता है, वैसे वैसे मैंने जब आपको लाइव में बहुत बार बताया एसएल किस तरह मतलब ट्रेड करना है, जैसे जैसे मार्केट ऊपर चला जाता है वैसे वैसे आपको एसएल ट्रेड करते करते ऊपर लेना है। तो चलो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।